आज गदनपुर चयन में एसडीएम कायमगंज के द्वारा तानाशाही के चलते जो मकान गिराने की एक गरीब के ऊपर कार्रवाई की गई है, उस संबंध में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। कल लगभग हमारी कल भी बात हुई थी, कल भी वो लोग जेसीबी लेके पहुंचे थे और कल भी उससे जो है ज़्यादातर बदतमीजी करी। जब हम लोगों ने फ़ोन किया तो एसडीएम साहब ने कहा कि नहीं, हम ज़रूर गिराएंगे। तो हमने कहा ठीक है। हम कई बार अधिकारियों को भी फ़ोन लगाते रहे लेकिन बात नहीं हो पाई। फिर उसके बाद में एसडीएम साहब ने उसको अपने चैम्बर में बुलाया, वहाँ से बुला के ले गए और जेसीबी वहाँ खड़ी रही। उससे कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो कल उससे 15,000 रुपये लिए, तब जो है उसे नहीं तोड़ा। उसके बाद में उससे कहा आज के लिए कि आज मतलब कल एसडीएम साहब ने उससे कहा कि हमें 50,000 रुपये और चाहिए, ये ऐसा उसका कहना है। और तब हम जा कर के आपका बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं बचा सकते, ऊपर से प्रेशर है। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है साहब, हम पैसे की व्यवस्था करेंगे। वो पैसे की व्यवस्था करने में लगा था, जब उसने पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाई तो एसडीएम साहब ने नाराज होकर पहले नायब तहसीलदार को भेजा। उसके बाद में वो स्वयं आए, जेसीबी लेकर आए। जब वो जेसीबी उसने कहा हम भैया तोड़ने नहीं देंगे, गरीब हैं। वो वाकई में बहुत गरीब व्यक्ति है और उसके 4-5-6 परिवार में लोग हैं और उसके यहाँ रहने की बड़ा किल्लत है, बहुत परेशानी में रहता है। जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसने अपनी बाउंड्री खड़ी करी थी और उसमें झोपड़ी इत्यादि उसकी पड़ी थी। तो एसडीएम साहब ने एक भी बात नहीं सुनी और उसको झांसा दिया कि चलो आपको थाने बुलाया। जब वो नहीं गया तो ज़बरदस्ती उसकी वाइफ को और उसकी बेटी को उठा के ले गए, उसकी बहन को ले गए और उसे थाने में बंद कर दिया जा करके। जबकि ये बिल्कुल गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरीके से कृत्य नहीं होना चाहिए था। किसी महिला को अपमानित करके थाने नहीं ले जाना चाहिए। उसे थाने ले गए और ये सिर्फ उस जो नया एसडीएम पहुँचे हैं वहाँ पर उनकी तानाशाही से हुआ है और उन्होंने उसको बंद कराकर इधर बिल्डोजर भेज के उसका मकान तुड़वा दिया। और मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी, एडीएम महोदय को दी। तो एडीएम साहब का कहना है, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि गरीब के साथ अन्याय मत करिए और कोई बात नहीं है, उस बीच का कोई रास्ता निकाल कर समाधान कर लीजिए। लेकिन उन्होंने एडीएम साहब की भी बात नहीं मानी और उस मकान को तोड़ दिया, जिसकी जानकारी टूटने के बाद दोबारा हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष बबलू दीक्षित के द्वारा एडीएम साहब को दी गई। तो उन्होंने कहा मैं पुनः बात करता हूं। लेकिन ये पूरी तरीके से तानाशाही है। योगी जी का कहना है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कि किसी भी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा। अगर वो तालाब पे बनवाए है तो पहले उसको कहीं बसाया जाएगा, फिर खाली करवाया जाएगा अगर आवश्यकता होगी तो। लेकिन ये उनकी नीतियों के विरुद्ध जाकर के प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और उसको पूरी तरीके से खाली करा दिया। ये हम लोग बाहर थे, जानकारी हुई, इसलिए हम लोगों ने आप प्लान बनाया है पूरी तरीके से कि ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। कल दिनांक 7/7/2023 समय प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगी और उसमें एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग होगी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी से सवाल बनता है तो जिलाधिकारी महोदय से बनता है। उनके होते हुए जिले में एसडीएम और राजस्व के अधिकारी, अन्य अधिकारी बदतमीजी करते हैं, तानाशाही करते हैं, धनुगाई करते हैं। सीएमओ का वीडियो वायरल है, पैसा लेते हुए, गाली देते हुए ऑडियो वायरल है। डीएम साहब उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? राधा रमणीय विराजमान मंदिर की जमीन हड़प ली गई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? भूमाफियाओं द्वारा मृतक के फर्जी पुत्र बनकर बेनामे हो गए, उस पर कार्रवाई डीएम साहब क्यों नहीं करवा रहे हैं? और लेकिन एक गरीब का झोपड़ा तुड़वा रहे हैं। इसलिए किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन डीएम साहब से कल फेस टू फेस बात होगी। फर्जी पट्टे हो रहे हैं, उस पर क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं? लेकिन गरीब के झोपड़ा उजाड़ने में आप 1 घंटे में उजाड़ देते हैं। इसलिए डीएम साहब से होगी और ज़्यादा अगर हुआ तो डीएम हटाओ भी अभियान चलेगा। एसडीएम के साथ साथ डीएम साहब पर भी कार्रवाई की मांग भारतीय किसान यूनियन वालों करेगा। वो लाठी चलवाएं, गोली चलवाएं, धारा 144 लगवाएं, जो उनमें दम हो सब लगवा लें और जितने मुकदमे लादने हो लाद दें। लेकिन कल महापंचायत डरेगी नहीं और 110% जो है उनका घेराव किया जाएगा और आंदोलन होगा। और आंदोलन इस तरीके का होगा कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ पर पहुँचेंगे अगर इन्होंने एक दिन में समाधान नहीं किया तो।